तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार, कह दिन तक दी हो कह ना सकती हूँ, नैना जोर से एक दिन जोर से करना है तुझे काम, तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार। देख लो पानी पड़ रहा है इसमें, फिर कहोगे कि ये पानी पड़ना नहीं, वो डबल टोन वाला दूध ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं स्पेशल तो नहीं लाऊंगी इसके लिए डबल टोन। नहीं, जब जब पीना हो ले आओ। मिलता नहीं है नीचे तो कहीं पे भी डबल टोन, ये लोग रखते तक नहीं है। नहीं, अरे हाँ, यहाँ दिल्ली में ही मिलता डबल टोन। अरे नहीं, कोई नहीं लेता। मदर डेयरी के जो वो है ना पानी जैसा उस पे जाओ, मदर डेयरी की शॉप पे चले जाओ। क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार, छुप छुप तकदी क्या जाने। बन गया शेक कि नहीं? बन गया। बहुत देर लग गई। अच्छा बनाते हैं बनाना शेक हम, में इतना टाइम नहीं लगता। ऐसे थोड़ी उल्टा सीधा। इतना टाइम नहीं लगता बनाना शेक भाई। मैं पूरा ड्राई फ्रूट्स का बनाना शेक बनाती हूँ, टेस्टी, शाम तक भूख ना लगे। चम्मच दो। सही है, डाइटिंग करने के लिए ठीक है। अरे चम्मच दो, चम्मच दो। यार ये ड्राई फ्रूट अलग से दे दिया करो। नहीं, ऐसे सब बैठ जाते हैं नीचे। चम्मच से खाना, चम्मच से ड्राई फ्रूट्स खाओ। ये स्पेशल बनाया है मैंने। इसे पी के आपको बिल्कुल भी जो है शाम तक की छुट्टी हो गई आपकी। बढ़िया है, व्रत भी मैं ऐसे ही रखना चाहता हूँ, शाम तक छुट्टी। यस, चलो लेके आओ। लो ले मेरे यार है। अच्छी हवा चल रही है आज। हाँ हवा बढ़िया चल रही है। हाँ, मौसम ठीक है, बस बारिश ही नहीं हो रही है। बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही, कावड़ वालों के लिए भी बारिश नहीं हो रही इस बार। पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी है, खतरनाक गर्मी। टेस्टी है वैसे, थोड़ा फीका है। नहीं मुझे, मेरे हिसाब से ठीक है। पेट तो खराब नहीं हो जाएगा? मुझे गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया है संतुलन बनाए रखो जीवन में, तो मैं हर चीज़ में संतुलन बनाता हूँ, चाहे वो मीठा हो, कड़वा हो, नमक हो। नमक तो मैंने डाल दिया अब ऊपर से। मैं ऊपर से क्या, मैं संतुलन मतलब ना मीठा ज़्यादा ना कम। गुड। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि जो मोह की बात की है श्री कृष्ण ने, वो हमें हमारा नेचर भी सिखाता है। बस हमारे नज़रिए की बात है, हम देख पाते हैं कि नहीं। वो ऐसे जैसे मिनी प्लांट हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो जो मिनी प्लांट होता है ना, वो हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है। क्या? कि मोह नहीं करना चाहिए हमें। मिनी प्लांट का एक पतली सी डंडी लो, थोड़े से पत्ते हैं, कट कर लो और उसमें ले जा करके चाहे वो तो ज़मीन में लगाओ, चाहे वो पानी में डाल दो। पानी में डाल दो, थोड़े दिन में ही वो फिर से एक नया पौधा बन जाता है, यानी कि सरवाइव कर जाता है। क्यों कर गया? ना तो उसे अपनी जड़ों से मोह था, ना उसे अपने एनवायरनमेंट से मोह था कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, किस परिस्थिति में रह रहा हूँ। उसको वहाँ से काटा, कहीं और ले जा करके हमने शिफ्ट कर दिया और उसे पानी दिया थोड़ा सा, और वो फिर से फल फूल रहा है। अगर मोह होता, बाकी पौधे देखो, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप उसकी डंडी तोड़ के ले जाओ, वो मर जाती है तुरंत, क्योंकि उसको मोह है, वो अपनी जड़ों से मोह है उसे।
कि मैं यहीं रहूँगा तभी रहूँगा। लेकिन श्री कृष्ण कह के गए हैं कि मोह त्यागो। मोह कैसा त्यागना है हमें? ये नहीं कि भाई मैं तो सन्यासी हो गया, मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, ये मोह नहीं त्यागना है। आप जिन परिस्थितियों के लिए बने हैं उन परिस्थितियों में आपको संतुलित रहना है, मोह त्यागना है। आपको समझना है कि मुझे मोह किससे ज़्यादा हो रहा है, वो मेरे लिए पीड़ादायक हो सकता है, दुख दे सकता है। बस मनी प्लांट ये बहुत अच्छा मैसेज, मनी प्लांट है और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमें मैसेज देते हैं। उन्होंने कभी मोह नहीं किया अपनी जड़ों से तो दुखी नहीं रहते हैं, कहीं गए वहाँ शिफ्ट हो गए। मोह करो लेकिन बहुत ही संतुलित। सही कहा एकदम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज है नेचर का। सही बात है, वैसे ये बात सही है। श्री कृष्ण को समझ जाओगे, वास्तविक समझ में आ जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सभी को ओम नमः शिवाय। आज है मंडे। हर हर महादेव सभी को। द्वितीय सोमवार सावन का। हाँ, आज है द्वितीय सोमवार और आज है व्रत। और आज थोड़ा सा जो है पेट भी गड़बड़ चल रहा है, जिसकी मैं थोड़ा पी लिया। पेट ऐसे दर्द सा भी है पेट में, थोड़ा पेट को आराम दो, इसीलिए तो हम लोग व्रत रखते हैं कि श्री महादेव। कल खाए थे कोफ्ते और कोफ्ते से हो गया पेट में दर्द, क्योंकि थोड़े मसालेदार बना लिए थे ना। मुझे इतना नहीं लगे। ये क्या चक्कर क्या है? कभी किसी चीज से आपका पेट खराब हो जाता है? सिर्फ रेड चिली, वो भी तो पड़ी थी कल। हाँ तो कम पड़ी होगी ना। और आज जो है मेरा थोड़ा पेट अपसेट है। तो अभी मैंने जो है, टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, इनको जाना है ऑफिस। और कावड़ यात्रा की वजह से, कावड़ यात्रा चल रही है जिस वजह से ऑनलाइन क्लास हैं इस हफ्ते। तो यूबी के अंदर ऑनलाइन क्लास चल रही है। बस सुबह का आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी ऐसा मन नहीं हुआ कि कैमरा उठाओ, शूट करना नहीं होता। कभी कभी एक तो थोड़ा सा पेट गड़बड़ आपका होता है या कुछ भी आपको दिक्कत ऐसा लगता है तो एनर्जी थोड़ी सी लो लगती है, बहुत एनर्जी हाई नहीं है कि आप बहुत एक्टिव नहीं है। कि तो गर्मी भी हो रही है ऊपर से, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। और बस अभी बनाना शेक पिया है। शाम का जो है सूखे आलू, जीरा आलू बना दिए हैं ऑफिस ले जाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है व्रत में सूखे आलू, मतलब बिना प्याज वगैरह का, ज़्यादा जो है सूखे आलू, मैं और कोई सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ सूखे आलू या हो गया पराठे हो गए। तो मैंने इनको लंच में, डिनर में रख दिया है सूखे आलू, जीरा आलू और रोटी। इनको पराठा नहीं खाना तो रोटी रखती है। रोटी बना दी मैंने आपकी, आप बोल रहे थे। बच्चे क्या कह रहे हैं? आई कांट हेयर, पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में। पूरा हफ्ता 2:15 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलेगी, मोबाइल में दिमाग मारो। लेकिन अब कावड़ यात्रा की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, रूट डाइवर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हर साल ऑनलाइन क्लास ही हो जाती है 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि 2 तारीख की है शिवरात्रि, फ्राइडे की, तो मंडे से स्कूल होगा। तो बस अभी बैठी हूँ मैं, आराम कर रही हूँ। फिर ये चले जाएंगे ऑफिस। फिर मुझे कपड़े, मैंने मशीन लग चुकी है, कपड़े धुल चुके हैं, बाहर कपड़े डालूंगी, फिर करूँगी आराम। आज मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है। क्यों एनर्जी लेवल डाउन है? नहीं तो मेरा पेट सही नहीं है ना सुबह से। वो मेरा भी होता है, मेरा भी सेम होता है, ये मेरा भी होता है। लेकिन आज मेरा सुबह से ही पेट सही नहीं है। चलो अभी आराम करेंगे तो हो जाएगा। देखो मेरी आंखें भी, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा देखने में भी, आंखें कैसी हो रही हैं, छोटी छोटी। चलो जी, क्या करेंगे, कभी कभी ऐसी होता है, एनर्जी जो है ऐसी लो होती है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, बैठे रहो बस ऐसे लगता है। हवा बहुत चल रही है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना कि सावन शुरू हो गए हैं। सावन के पहले दिन बारिश हुई थी जो हुई थी, उसके बाद कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये समझ क्यों, मैंने कहा सावन शुरू हो गए हैं लेकिन बारिश के नाम पे कुछ नहीं है। तो शिवजी जी पे ज़्यादा से ज़्यादा जल चढ़ाओ, तभी शिवजी जी बारिश करेंगे, हैं? ये मेरी वो है, उपज है मेरे दिमाग की कि शिवजी जी पे ज़्यादा से ज़्यादा जल और चढ़ाएं ताकि शिवजी जी खूब वर्षा करें। कैसा लगता है आप लोगों को? आप लोग बताइए कि ऐसा है कि नहीं है। कौन कौन मानता है ऐसा कि शिवजी जी पे जल चढ़ता है? तो क्यों चढ़ता है, किसको पता है?
क्यों, आपको पता है ये सब कि नहीं पता है कुछ? शिव जी पे जल क्यों चढ़ता है? हाँ वो तो है, लेकिन रीज़न भी होगा कोई ना कोई रीज़न तो होगा। देखो पढ़ना पड़ेगा। जो एक्चुअल वाला शिवलिंग होता है ना, कहते हैं कि वो बहुत एनर्जेटिक होता है। हाँ तो एनर्जी का मतलब और कुछ होता होगा भाई, मैं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। हाँ वो पढ़ा नहीं है, मैं इतना डीप में जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये क्या है, भौतिक कर्मकांड है। पढ़ना पड़ेगा उसको। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भौतिक कर्मकांडों में मैं इतना इन्वॉल्व हो नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो मैं ज़्यादातर वर्चुअल रियलिटी में विश्वास रखता हूँ। अच्छे कर्म करे जाओ और ज़्यादा सोचो मत। कि 9 पत्ते होने चाहिए, 7 पत्ते होने चाहिए, इन सब में मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं है। बस हमारी श्रद्धा अगर अप टू है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि लकी नंबर होना चाहिए, और श्रद्धा लकी होनी चाहिए। श्रद्धा तुम्हारी अगर गड़बड़ है ना तो श्रद्धा लोग क्या है, श्रद्धा तो है नहीं दो पैसे की, पर की समझ नहीं है, अहंकार में डूबे हुए लोग। कुछ लोगों को चीज़ें सिर्फ करने से मतलब होता है, बाकी लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो देखो भाई, बात ज्ञान ज्ञान की बात नहीं है, बस चीज़ें जो है अब जानना चाहिए किस वजह से। दूसरा ने तो कर लो, उन्होंने लोभ मोह और काम को मना किया है, तो उसको कम कर लो, मना करने वाला। सही बात है, ये बात सही। बैग इतना हल्का हो रहा है आज। हाँ तो वो नहीं है ना, सब रख दिया सामान, वो तो वही है लोग। एप्पल रख दूं? हाँ हाँ कल रखा था, आज भी वापस आ जाएगा। तो आज व्रत में भी नहीं खा पाओगे? मैं नहीं खाता हूँ यार, बनाना। बताओ, डॉक्टर कहते हैं ये क्या बोलते हैं, एप्पल तो फिर अब आपको। लेकिन वही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि वो मेरे साथ नहीं, मेरे को जो छिलका होता है ना एप्पल का, वो अरे तो छिक्कल तो हटा के दे दूंगी, क्या दिक्कत है? काट के रख दूंगी, यूवी को रखती हूँ स्कूल के लिए। छिलके रखती हूँ मैं, छिलका नहीं देते यूवी को। तुमने मुझे नहीं दिया तो आप तो बड़े हो। कल भी यही बोला मैंने, यार मेरा डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बन जाती है छिलके से। आप बड़े हो, बड़े लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। तुम मेरी बात है, छिक्का उतारना है। मैंने आपको परसों नहीं पूछा था कि छिक्कल हटा दूं? छिक्कल से गैस होती, मत रखो। हाँ तो मैंने उसके बाद नहीं बोला छिक्कल हटा के रख दूं, तो आप बोले अरे कहाँ टाइम है, फिर आपने ये बोल दिया। होगा ना, टाइम ही नहीं हुआ। अब आज भी तुमने इस समय बोला 2 मिनट लगेंगे, हद्दी है। एप्पल वगैरह तो हम खा जाते हैं, ये नहीं कि रख के ले गए छिला हुआ खा रहे हो शाम को। चलो इसे बचाओगे, वो खाना 6 बजे खाना सबसे बढ़िया, लेट भी नहीं हो जाओगे। कोई भूख भी नहीं है। व्रत वाले दिन मेरा माइंड अपने आप रीसेट हो जाता है कि भूख के लिए। तो ऐसे हम किसको भूख लगती है? जो व्रत रख रहा है, अगर उसका ध्यान खाने की तरफ है तो कौन व्रत ही बेकार है? हम तो 11 बजे, नवरात्रों में भी 11 बजे अपना व्रत खोलते हैं। कभी भी नहीं कि 6 बजे नहीं, कि शाम ढली नहीं और अपना भोजन कर लिया, ऐसा तो कभी मैं तो कभी नहीं करती। हमेशा जब आप ऑफिस से आए हो 11 बजे तो मैंने किया है खाना, आपके साथ खाती हूँ मैं। तो आप भी मेरी सुनते कहाँ हो? मैं सुनने ना सुनने की बात ही नहीं हो रही है। आदमी यही गड़बड़ रह जाता है कि कोई दूसरा वाला कुछ और बताना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्रत वाले दिन शाम को ये नहीं होना चाहिए अरे व्रत का खाना बना। हाँ नहीं, व्रत का खाना क्या होता है, अगर रोटी सिंपल खा लो तो नॉर्मल सी 1 रोटी 2 सब्जी, बस सिंपल सब्जी खा लो। ये नहीं कि उसमें कुटू का आटा डाला जाएगा, हाँ। पकौड़े बनेगा कर लिया। नहीं सिंपल नहीं सिंपल नहीं। जब हम छोटे थे तो व्रत रखते थे, तो आधा दिन का व्रत तो रख लेते थे दोपहर तक। तो जैसे ही मम्मी मलका की दाल और रोटी बनाती थी वैसे ही व्रत ओवर। मेरी फेवरेट थी मलका की दाल, और जैसे ही दोपहर हुई और मलका की दाल चावल देखे तो अब मुझे समझ में ये आ रहा है कि मम्मी बनाती जान के होंगी हैं। वैसे ही व्रत ओवर, सूखे आलू दिखे व्रत ओवर। तो आधे दिन का व्रत रखते थे छोटे में, इतना मुंह में पानी आ जाता था। तो आप लोग बताना किस किस के साथ ऐसा होता था छोटे बचपन में, कमेंट करके। चल तैयार रेडी, स्टडी एंड गो। फोन फोन भी लेंगे, सब कुछ कहाँ है फोन आपका? फोन तो ले लिया, फोन रख लिया। अब क्या ढूंढ रहे हो? ईयरफोन? ये नहीं लेना है? अब ये बुरा हो गया? नहीं, वायर है ना, उसको बैग में डालना मुश्किल होता है। तो गले में डालो। गले में गर्मी में इसलिए पसीने आ रहे हैं, झाड़ू में। चलो स्कूटी से नहीं आज हैं? आज स्कूटी से नहीं? यस स्कूटी से लाऊंगा मैंने। आ रहे हैं अभी तो। ले कौन रहा है सैनिटाइजर बताओ? यस ऑफ कोर्स।
कोई नहीं ले रहा। तो बियर्डो का ये टी है सुनामी ये? सुनामी सुनामी सुनामी। बियर्डो का। अब हम करते हैं ओफो, हद है। इसको। 2 स्प्रे तो जरूरी है इस पसीने भरी गर्मी में। अपने पसीने में दुर्गंध नहीं आती है, दूसरे की आती है तो उससे बचाता है ये। चलिए चलो यहीं फेंक दिया कूड़ा। वही रखा है, ठीक है नहीं ना, बस हैंग ही रह गया वही है। अरे भाई, तो पसीने भी आ रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कैसे हैंग की जरूर रह जाता है। ऐसे घबरा क्यों गए तुम? ऐसे क्यों? तुम सीधे बैठो, क्लास कैसे कर रहे हो लेट के? पीटीएल जो है उसमें मैंने ग्रुप बनाया तो ग्राफ में पीपीटी दिखा रहा है। डिस्कशन चल रहा है। अच्छा लो, हैंकी के बिना गुजारा नहीं है। बिना हैंकी के मैं बाहर नहीं निकलता घर से बाहर, चाहे जाड़े हो चाहे सर्दी हो चाहे बिल्कुल, गर्मी हो। यस यस यस। यस, पसीने देख रहे हो। बहुत पसीने हैंकी रखना भी एक एटिकेट्स में आता है। ये। डू यू नो, डोंट टच माय पसीना। हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। यस। चलो भैया, टाटा बाय। टाटा बाय बाय। चलते हैं। हम गए आराम एसी में। आराम करिए आप। मिलेंगे सब आ रहा है। चलो बाय। साइकिल खड़ी है यूवी की। हाय हाय, धूप कितनी गजब है। वो जा रहे हैं इधर।